नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशो और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही चर्चित न्यूज़ जिसमें कि ईशा फाउंडेशन के बारे में हम आपको बताएँगे और क्यों विवादों से घिरा हुआ है ये अभी हाल-फिलहाल में। तो दोस्तों ईशा फाउंडेशन के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि ज़बरदस्ती यहाँ पे सन्यासी बनाया जाता है। तो उन्हीं से जुड़ी हुई ये आज की वीडियो है दोस्तों। तो आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव, जिनको हम सद्गुरु के नाम से जानते हैं, ईशा फाउंडेशन पिछले कुछ दिनों से विवादों में घिरा हुआ है। तमिलनाडु के एक व्यक्ति ने अपनी बेटियों को लेकर संस्था पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वैसे फाउंडेशन ने उनके सारे आरोपों को निराधार बताया है और इस समय मामला हाई कोर्ट में है। मद्रास हाई कोर्ट में पूरे मामले की जानकारी तमिलनाडु पुलिस से मांगी है और आइए समझते हैं ये पूरा विवाद क्या है आरोप। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने आरोप लगाया है कि उनकी 2 बेटियां आश्रम में बंधक के रूप में रह रही हैं। प्रोफेसर कामराज ने अपनी याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की है। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी मांगी है। जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और जस्टिस वी. शिवगणनम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। मेरी बेटी को जबरदस्ती बनाया गया है सन्यासी। प्रोफेसर कामराज ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उनकी दोनों बेटियों को जबरदस्ती सन्यासी बना दिया गया है। उनके अनुसार आश्रम में उनकी बेटियों को जिस तरह का खाना दिया जा रहा है उसमें कुछ मिलावट है और इस वजह से उन्होंने अपनी सोचने की शक्ति खो दी है। और इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस ने पूछा कि जब सद्गुरु की बेटी शादीशुदा है तो वे दूसरी लड़कियों को सन्यासी बनाने पर जोर क्यों दे रहे हैं। दोस्तों 69 साल के हैं प्रोफेसर कामराज, जो कि याचिका में उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी ने ग्रेट ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और उसने वहाँ से एमटेक की डिग्री ली। उसके बाद उसने शादी भी की, लेकिन किसी कारणवश उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद मानसिक शांति के लिए उनकी बेटी ने ईशा फाउंडेशन 2008 में ज्वाइन किया था। प्रोफेसर के अनुसार उनकी छोटी बेटी भी बड़ी बहन के साथ योग क्लास में जाती थी और याचिका में बताया कि कुछ दिनों के बाद उनकी बेटियों ने परिवार के सदस्यों से मुलाकात बंद कर दी। उन्होंने कहा कि उनकी बेटियों को कोर्ट में पेश किया जाए और हाई कोर्ट के आदेश पर प्रोफेसर की दोनों बेटियां पेश हुईं और उन्होंने कहा कि वे अपनी मर्जी से ईशा फाउंडेशन में रह रही हैं। ईशा फाउंडेशन के वकील ने भी पक्ष रखते हुए इसे दोहराया। फाउंडेशन ने यह भी कहा कि यहाँ पर किसी को भी जबरन नहीं रखा जाता है। जिन्हें रहना है वे रह सकते हैं, जिन्हें नहीं रहना है नहीं रहें। संस्था ने यह भी कहा कि योग क्लास में हजारों लोग आते हैं जो सन्यासी नहीं हैं और हम किसी पर भी अपनी मर्जी नहीं थोपते हैं। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा, आध्यात्मिक मार्ग पर आप चल रही हैं, लेकिन ऐसा करते हुए आप अपने माता पिता की उपेक्षा क्यों कर रही हैं, उनसे बात क्यों नहीं करती हैं, यहाँ तक कि आप उनके साथ सम्मान के साथ पेश भी नहीं हो रही हैं। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि ईशा फाउंडेशन ने कहा कि वह कानून का सहयोग करेगा और जो भी आदेश होगा उसका पालन भी करेगा, लेकिन अगर किसी ने फाउंडेशन के खिलाफ दुष्प्रचार किया तो वह कानूनी कार्रवाई करेगा। फाउंडेशन ने कहा कि हमें जो आदेश मिला है उसका पालन कर रहे हैं। पुलिस फाउंडेशन में रहने वाले हर एक व्यक्ति से एक अंडरटेकिंग प्राप्त कर रही है जिसमें लिखा कि वे किसी दबाव में यहाँ पर नहीं हैं। इस रिपोर्ट को तैयार होने के बाद यह रिपोर्ट कोर्ट को पेश की जाएगी। फाउंडेशन का यह भी आरोप है कि जिस याचिकाकर्ता ने अभी कोर्ट का रुख किया है उन्होंने पहले भी संस्था के खिलाफ आरोप लगाया था। उन्होंने शमशान घाट को लेकर कुछ आरोप लगाए थे, लेकिन वे आरोप सही नहीं थे। आपको बता दें कि ईशा फाउंडेशन के 300 से अधिक सेंटर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इससे 20 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। संस्था सामाजिक और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती है। संस्था का योग केंद्र तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। इस केंद्र में 112 फीट की शिव की बड़ी मूर्ति लगी हुई है दोस्तों, जो कि अभी आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं। मूर्ति गिनीज बुक में भी दर्ज है।
दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन को गुरुवार को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा जांच के निर्देश पर रोक लगा दी है। फाउंडेशन ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को दर्ज सभी आपराधिक मामलों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन पर रोक लगा दी, जिससे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में पुलिस से ईशा फाउंडेशन के आश्रम से संबंधित एक मामले की पुलिस जांच करने के लिए कहा था। उच्चतम न्यायालय ने जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन को गुरुवार को राहत दे दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जांच पे रोक लग गई है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन महिलाओं से बात की और उन्होंने पीठ को बताया कि पुलिस बुधवार रात आश्रम से चली गई। दोनों महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे दोनों स्वेच्छा से ही फाउंडेशन में रह रही हैं। पीठ ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। बता दें कि हाई कोर्ट ने 30 सितंबर को डॉक्टर एस कामराज की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अंतरिम आदेश दिया था। याचिकाकर्ता तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय स्थित कोयम्बटूर से सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं। दोस्तों, कामराज प्रोफेसर जो हैं उन्होंने आरोप यही लगाया था कि उनकी दोनों शिक्षित बेटियां हैं, जो कि एक 42 साल की हैं और एक 39 वर्ष की हैं, और उन्हें कोयम्बटूर के ईशा योग केंद्र में रहने के लिए ब्रेन वॉश किया गया है। कामराज ने कोर्ट को बताया कि फाउंडेशन के अधिकारियों ने उनकी बेटियों को उनके परिवार से किसी भी प्रकार का संपर्क बनाए रखने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने यह भी बताया कि फाउंडेशन के खिलाफ कई आपराधिक मामले और यौन उत्पीड़न दुर्व्यवहार के आरोप लंबित हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने यह देखते हुए फाउंडेशन के खिलाफ कई आपराधिक शिकायतें हैं मामले को आगे की चर्चा के योग्य बताया। कोर्ट ने इस बात पर भी गंभीर संदेह व्यक्त किया कि वासुदेव ने अपनी बेटी का विवाह कर उसे एक समृद्ध जीवन दिया है, लेकिन वे अन्य महिलाओं को सांसारिक जीवन छोड़ने और संन्यास लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस संदेह के आधार पर हाई कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ निर्देश जारी किए, जिसके बाद फाउंडेशन ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया और जिसका परिणाम अभी आप देख रहे हैं दोस्तों कि जांच पे रोक लग गई है और 14 अक्टूबर वाले सप्ताह में आगे क्या होगा वो आपको आगे की न्यूज़ में पता चलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं और मिलते हैं अपने ऐसे ही एक जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ, एक नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।